खुद को और अपने दिमाग को मजबूत और स्ट्रांग कैसे बनाएं? देखो, अगर आप अपने दिमाग को, इसके कार्यों को समझ लो तो आप इमोशनली और मेंटली दोनों तरीकों से मजबूत हो सकते हो। इमोशन की बात करें तो ऐसे 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बात बात पर रोने लग जाते हैं, उनके आंसू उनके आंखों पर ही रखे रहते हैं। दूसरे वो जो इतने पत्थर होते हैं कि बड़ी से बड़ी बात पर भी उन्हें रोना नहीं आता है। अगर आप तीसरी कैटेगरी वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर रो देना इस बात को साबित करता है कि आपका खुद के इमोशन पर संयम नहीं है। और जिसका खुद के इमोशन पर संयम नहीं होता है, उसका कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता है। और जिसे रोना ही नहीं आता, जो खुद को पत्थर बना चुका है, वो कभी जीवन की सुंदरता का अनुभव ही नहीं कर पाता। और तीसरे वो जो जानते हैं कि किससे कैसे बर्ताव करना है। तो अगर आपको भी यह लगता है कि आप पहले और दूसरे कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 मित्र संत बनना चाहते थे। उन्होंने अपना गुरु चुना और वे सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। उन दोनों लड़कों में एक बहुत बड़ा अंतर था। एक का स्वभाव बहुत ज्यादा कठोर था और दूसरे का बहुत ज्यादा कोमल। दोनों जब भिक्षा मांगने जाते तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते। कोई उन्हें सम्मान देता तो कोई अपमान। जब उन्हें सम्मान मिलता तो वे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते, लेकिन जब उन्हें अपमान मिलता तो एक का हृदय पीड़ा से भर जाता और दूसरे का क्रोध से। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन दोनों के मन में आया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान अपने गुरु से पूछें। और एक दिन दोनों अपने गुरु के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? गुरु कहते हैं, क्योंकि तुम सम्मान चाहते हो। एक भिक्षु अपमान और सम्मान से ऊपर होता है। उसे ना तो अपमान से दुख होता है और ना ही सम्मान से प्रसन्नता। तब वे दोनों शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, पर हमें तो बहुत दुख होता है और क्रोध भी आता है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस समस्या का समाधान समझना है, और समझने में एक क्षण भी लग सकता है और पूरा जीवन भी। तब वे दोनों शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, क्या समझना है गुरुदेव, क्या समझना है? क्या कोई व्यक्ति किसी को सम्मान तभी देता है जब उसे तुमसे कोई मतलब होता है? बिना मतलब के कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाएगा। इसी कारण से वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। समझदार व्यक्ति कभी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते। प्रशंसा से झूठा मुझे इस संसार में कोई नहीं लगता है। इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना मूर्खता है। गौतम बुद्ध की जब कोई प्रशंसा करता था तो उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था, और इसके विपरीत जब कोई उनका अपमान करता था तब भी उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था, क्योंकि वो जानते थे कि ना तो प्रशंसा काम की है और ना ही अपमान। आखिर प्रशंसा करती क्या है? वो हमारे कानों में क्या कहती है कि हमारा मन गदगद हो जाता है। वो हमें इस बात का आश्वासन देती है कि हम सामने वाले से बेहतर हैं, जबकि यह बात एकदम गलत है। मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं होता है, भेद हमारे मन में है। अब अपमान को समझो। अपमान इस बात का प्रमाण है कि आप अपमान करने वाले की नजरों में उससे ऊपर हो। वो अपमान करके आपको आपकी नजर में नीचे लाना चाहता है, इसलिए अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह श्रेष्ठ है। असल में जब कोई भी तुम्हारा अपमान करता है तब तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आपको खुद को अपनी नजर में छोटा मान लेते हैं, उस अपमान को स्वीकार कर लेते हैं, उसके ऊपर क्रोध करके उसकी बातों को सच मान लेते हैं। एक समझदार व्यक्ति ना तो रोता है और ना ही क्रोध करता है, वह संयम से रहता है, क्योंकि वह जानता है
कि सच क्या है। सच ना ही अपमान और ना ही सम्मान है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ गांव वाले एक भिक्षु से उसकी सिद्धि का प्रदर्शन करवा लेते हैं। जानते हो कैसे? उसका और बुद्ध का अपमान करके गांव वाले उसको गालियां देते हैं और वह उस भिक्षु से बर्दाश्त नहीं होता है। गांव वाले उस भिक्षु के सामने शर्त रखते हैं, यदि उसने उस बांस के ऊपर रखा पात्र बिना हाथ लगाए उतार लिया, यानी हवा में उड़कर उतार लिया, तो वह मान जाएंगे कि बुद्ध शक्तिशाली हैं। वह साधु ऐसा कर भी देता है। उसके बाद बुद्ध उस शिष्य को समझाते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि आज के बाद कोई भी अपने सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर अपमान शिक्षित पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, बुद्ध के शिष्य को प्रभावित कर सकता है, तो सोचो यह कितनी बड़ी चीज है। एक बात याद रखना, अपमान में ऊपर उठना इतना आसान नहीं है। तुम सोचो कि आज तुम ऐसी बात समझ लिए और कल अपमान से ऊपर उठ जाओगे, तो यह संभव नहीं है। इसमें समय लग सकता है। तब शिष्य पूछते हैं कि कितना समय लगेगा गुरुदेव? गुरु कहते हैं उतना ही समय लगेगा जितना कि जल को भाप बनने में लगता है। यदि जल को सही तापमान पर एक स्थिति में रखा जाए तो एक समय के बाद वह भाप बन जाता है। उसी प्रकार अपमान और सम्मान के ऊपर उठो, परंतु इसके लिए धैर्य और जागरूकता अत्यंत ही आवश्यक है। तुम्हें धैर्य के साथ जागरूक रहना है। तुम्हारे भीतर दूसरे के शब्दों को सुनकर जो उठता है उसकी पूरी जागरूकता के साथ देखना है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर कोई तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा अपमान करे, तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारी मुस्कुराहट होती है। यदि तुम ऐसी स्थिति में मुस्कुरा सको तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा कि तुम्हारे मुस्कुराहट की बराबरी तुम्हारे शब्द नहीं कर सकते। शब्द तो सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव हृदय तक जाती है। दोनों भिक्षु अपने गुरु की बात सुनकर अपने भीतर एक समझ पैदा करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। समस्या आती है, लेकिन वे इन समस्याओं का समाधान खोजते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अपमान एक झूठ जो सामने वाला व्यक्ति हमें नीचा दिखाने के लिए कहता है, लेकिन अपमान शब्द नहीं करते। जब आप अपने भीतर उन शब्दों को उतार लेते हैं, तब हम अपमानित महसूस करते हैं। दूसरी बात, सम्मान व्यक्ति अपने मतलब के लिए करता है। सम्मान के पीछे सामने वाले का मतलब छिपा होता है, इसलिए सम्मान भी एक झूठ है। तीसरी बात, ना तो रोते रहना है और ना ही पत्थर बनना है। खुद पर संयम रखना सीखना है। चौथी बात, अपमान या सम्मान भरे शब्दों को सुनकर पूरे जागरूकता और धैर्य के साथ अपने अंदर उठने वाले अपमानित भाव को देखना है और सोच समझकर उत्तर देना है। पांचवी बात, किसी भी स्थिति में ऊपर उठने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ काम करते रहना है। शब्द सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव हृदय तक जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें